अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा छोटा-सा है, मैंने सोचा चलें भई ये भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए। परसों हुई थी बारिश, पहले आई बहुत तेज़ आंधी, हवाइयाँ-शवाइयाँ होने लगीं तेज़-तेज़। मेरी तो हेल्पर भी आई हुई थी उसी वक़्त, वो काम भी कर रही थीं। हम लोग तो जैसे ही तेज़ हवा चली बालकनी में आ गए और इतना अच्छा लग रहा था मौसम। अपनी हेल्पर को भी मैंने यही कहा इधर आ जाओ भाई एंजॉय करो, बारिश का कुछ पता नहीं है कब रुक जाए, क्योंकि सारे कराची वाले जो हैं वो तो बस जब बारिश होती है ना तो बस इंतज़ार ही रहता है कब होगी बारिश। सब ना दीवानों की तरह ही निकल जाते हैं बाहर। खैर से हम लोग बालकनी में थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। आज वैसे भी इतना हब्स हो रहा था और नलों में पानी भी इतना ज़्यादा गर्म आ रहा था। किचन में मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि आज मैं बर्तन धोऊँ, और मैंने आज ही ये बात सोची हुई थी कि मैं ना आज बर्तन शाम में धोऊँगी या दिन में नहीं धोऊँगी, बहुत गर्म पानी था। मैं अब्दुल्ला के पास आई, मैंने कहा अब्दुल्ला उठो बारिश हो रही है। अब्दुल्ला एक ही आवाज़ में इतने तेज़ी से उठे हैं और देखने आए हैं, और फिर वो भी नीचे चले गए थे बारिश एंजॉय करने के लिए। मैं अभी हम लोग वैसे तो छत पे चले जाते हैं जब बारिश तेज़ हो ना नहाने-वहाने के लिए, लेकिन इस वक़्त ज़रा वो हेल्पर भी थी और फिर अभी बारिश उस तरह की नहीं थी कि छत पे जाया जाता। मेरा बेटा, मेरे मियाँ सब बाहर चले गए थे। इतनी तेज़ हवा थी कि हमारा जो पेड़ है वो भी टूट के थोड़ा नीचे गिर गया था। बारिश हुई थी तकरीबन आधे घंटे तक, और फिर मैंने घर का काम-शाम किया। मैंने फिर मियाँ जी से कहा शाम में ना बाहर चलेंगे, घर का कुछ सामान भी लेना है और ज़रा रास्ते-शास्ते भी देखेंगे कैसे हो रहे हैं। और मैंने गोश्त भी निकाल के रखा था, वो भी मुझे पिसवाना था, कीमा बनवाना था उसका। ख़ैर से हम बाहर निकले और हमारी अपनी जो गली है उसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं भरा था। हाँ, आगे जाके जगह-जगह पे थोड़ा-थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। और आज इतना अच्छा मौसम लग रहा था, कोई हब्स नहीं लग रहा था, अच्छा हल्का-सा बहुत प्यारा ठंडा-ठंडा सा मौसम। लेकिन बस ये उसी दिन तक रहा था, और फिर उसके बाद दूसरे दिन से फिर वही हब्स शुरू हो गया। हम लोग देखते हुए ही आ रहे थे कि भई कोई तो ऐसी देखे जहाँ पे मशीन लगी हो, क्योंकि शुरू में हमने बनवाया नहीं था ना गोश्त, तो अब वो शुरू के दिनों में ज़रा ज़्यादा लगी होती हैं। ख़ैर से एक बाज़ार में ही नज़र आ गई थी, वहाँ से उनको गोश्त दिया। मैंने भी थोड़ी-सी वीडियो भी बना ली, वहाँ पे इतनी मक्खियाँ हो रही थी और बारिश के दौरान तो वैसे भी बहुत हो जाती हैं। तो भाई साहब ने जैसा हम चाह रहे थे वैसे ही करके दिया। मियाँ जी मेरे कह रहे थे कि गोलगप्पे मैंने नहीं खाए काफ़ी दिनों से ना, कहने लगे चलो यहाँ से फिर गोलगप्पे खाते हैं। मैंने कहा नहीं, आज गोलगप्पे नहीं, आज मेरा दिल चाह रहा है कोई ठंडी-ठंडी चीज़ खाने का। ठंडे-ठंडे मौसम में ठंडी-ठंडी चीज़। तो अम्मा पार्क है हमारी तरफ, वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है मिल्क शॉप है, वहाँ पे लस्सी बहुत मज़े की होती है। तो पहले तो हमारा उस तरफ जाना था ही नहीं, तो वो कहने लगे चलो नागन की तरफ चलते हैं, वहाँ से देख लेते हैं अगर वहाँ लस्सी अच्छी मिल जाए। वहाँ से ख़ैर कभी पी तो नहीं थी, लेकिन हमने कहा चलो लगाते हैं चक्कर, देखते हैं। नागन का मतलब वो नहीं है नागन कि मैं नागन से मिलने जा रही थी। नागन चौरंगी एक जगह है, वहाँ पे ये देख रहे हैं आप, हमेशा जब भी बारिश होती है यहाँ तो पानी खड़ा होना ही होना है, और बल्कि इतना ज़्यादा हो जाता है कि गाड़ियों का निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा चलो यहाँ से लिम्का पीते हैं। अब लिम्का ढूँढ रहे थे तो फिर हमें एक बाइक पे ही ये सेटअप नज़र आया बच्चों का, इन्होंने लगाया हुआ था और न्यू खोला था इन्होंने ना, हमें तो पता भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो यहाँ से लेते हैं, फिर मैंने यहाँ से लिया लिम्का। बहुत अच्छा बच्चों ने बनाया था, बस ज़रा अभी स्टार्ट न्यू-न्यू है तो ज़रा स्पीड थोड़ी कम थी, लेकिन बहुत अच्छा बनाया था। मैंने मियाँ जी से कहा आप भी टेस्ट करें, फिर कभी इंशाल्लाह दोबारा यहाँ ज़रूर आएँगे। अम्मी के जाने का भी इरादा था कि अम्मी से मिलते हुए फिर घर जाएँगे। रास्ते से मैंने अम्मी के लिए ली रसमलाई, और ये हम अम्मा पार्क की तरफ से गुज़र रहे थे, उधर ही कॉर्नर पे इतना पुराना एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़, और वहाँ पे गाड़ियाँ वग़ैरह भी उसके साए में खड़ी होती हैं और सब, तो वहाँ पे इतना रश था तो पता चला वो पेड़ ही गिर गया। मतलब इतनी हवा थी, इतनी तेज़ कि वो पेड़ गिर गया और वो गाड़ियों पे भी गिरा और वो काट-काट के वहाँ से हटा रहे थे, तो ये रश जो है वहाँ लगा हुआ था। दुआ तो बस यही करते हैं कि जब भी बारिश हो किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों के घर ऐसे हैं कि वो तो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए, वो तो बारिश को एंजॉय भी नहीं कर पाते। और ये देखें यही अम्मा पार्क की तरफ से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पे ये फैमिली पार्क भी है और पूरा माशाल्लाह से बाज़ार भी है। अभी तो यहाँ पानी भरा हुआ है, वरना यहाँ इतनी जगह भी नहीं होती गुजरने की सही से, इतने ठेले इतना सब कुछ यहाँ पे, मतलब रश होता है। तो हमने सी व्यू के भी मज़े ले लिए, हमने इतना सारा पानी भी देख लिया, ऐसा लग रहा था हम सी व्यू पे हैं, काफ़ी टाइम से गए नहीं थे। अम्मी के पास गई, वहाँ पे मैं तकरीबन 1 डेढ़ घंटा बैठी। ये मेरी वालदा हैं, दुआ कीजिएगा अल्लाह उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, बहुत खुश हुई वो देख के, क्योंकि मैंने बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ।
फिर हम वहाँ से निकले, बहुत टाइम ज़्यादा हो गया था, बच्चों के भी फ़ोन आ रहे थे क्योंकि पहले ही हम लोग सैर-सपाटों के लिए निकले हुए थे। फिर हम लोग घर आए, रात हो चुकी थी, गैस जाने में बस थोड़ा-सा टाइम रह गया था। मैंने ख़ैर पकाना-शकाना तो कर ही लिया था आने के बाद, जो भी करना था। और ये 2-3 दिन पहले ही हमारा जो एसी है, जो हमारे अपने रूम में लगा हुआ है, वो मियाँ जी साफ़ कर रहे थे, क्योंकि हमने पिछले साल तो एसी चलाया ही नहीं था। इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त से बाहर है, तो हमने कहा कि भई रात को एसी चलाएँगे। उसके लिए भी हमने बड़े पापड़ बेले हैं, हम अपना फ्रिज बंद कर देते हैं, इस्त्री जो है हमारे घर में होती नहीं है। हाँ, हमने एक-एक सूट अपना ज़रूर इस्त्री करके रख दिया है कि कोई इमरजेंसी हो जाए, वरना बगैर इस्त्री के कपड़े पहन रहे हैं। माइक्रोवेव निकाल के रख दिया है, जहाँ बैठते हैं बस वहीं का फ़ैन ऑन रखते हैं, ताकि हम जो है एसी की जो है ना मज़े वो ले सकें। तो काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, और रात को भी हम चलाते हैं एसी 2 बजे के करीब या ढाई बजे के करीब, और 6 घंटे का हमने टाइम रखा हुआ है कि हमें 6 घंटे तक चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 6 घंटे के अंदर फिर हम बंद कर देते हैं, उस दौरान हमारा फ्रिज बंद रहता है, और हम सभी एक ही कमरे में होते हैं। यहाँ मेरे रूम में जो सेटी रखी हुई थी मेरे बेड के सामने जो आप देख रहे हैं, ये भी मैंने हटा दी है। यहाँ पे मैं, बच्चे वग़ैरह जो हैं, जो बेड पे मैं, मियाँ, बच्चे नीचे, इसी तरह हम लोग एडजस्ट करके एक ही रूम में लेट रहे हैं, क्योंकि बच्चों के बगैर तो लेटना फिर अच्छा नहीं लगता कि हम एसी एन्जॉय करें और बच्चे इस तरह रहें। और ये है हमारी छोटी-सी जान, हमारी मानो बिल्ली, जो कि मेरे नंदोई और नंद ने रखी हुई है, बल्कि रखी क्या है, उनके यहाँ ये खुद ही आ गई थी कुछ सालों पहले। तो उन्होंने इसकी इतनी केयर करी, इतना इसको प्यार दिया, इतना इसको ख़्याल रखा कि ये यहीं पे ही है। और अब ये हो गई हैं इतने सालों के बाद प्रेग्नेंट, और यही एक खुशखबरी थी जो मैंने सोचा आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि मैं बताऊँगी। हम लोग यही चाहते थे कि मानो के ना बच्चे ना हों, और हम सबके प्यार की हकदार जो है ना वो मानो ही रहे, लेकिन बस अब होनी को कौन टाल सकता है। जिस घर में बेरी हो पत्थर तो आते ही हैं। तो हमारी मानो जो है वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, और अनकरीब इंशाल्लाह बहुत जल्द मानो के छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे से बच्चे भी हो जाएँगे, क्योंकि मानो का जो है हॉस्पिटल जाती रहती हैं, इनका भी जो है चेकअप होता रहता है। और अभी भी ये हॉस्पिटल गई हुई थी, जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये उनके सारे बाल-शाल वहाँ पे जो हैं कटवाए, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मानो को भी बहुत गर्मी लगती है। हमें तो मानो की प्रेगनेंसी का काफ़ी टाइम से पता है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, बिल्कुल उसी तरह छुपाया था जैसे शुरू-शुरू में सब छुपाते हैं ना, प्रेग्नेंट होते भी हैं तो बताते नहीं हैं, फिर आगे जाके बताते हैं। तो मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा मैं भी बस बाद में ही बताऊँगी जब अनकरीब बच्चे होने वाले होंगे। मानो का चेकअप वगैरह भी होता रहता है। अभी मानो का अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो उसमें पता चला था कि मानो के 3 बच्चे हैं, हो सकता है 4 भी हों, लेकिन उसमें जो वाज़ह नज़र आ रहे थे, डॉक्टर ने बताया कि 3 हैं। तो जब हमारी मानो के अनकरीब बच्चे जल्दी से होंगे, तब मैं आपको वो वीडियो भी शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी भी। तो ख़ैर हमारे लिए यही खुशखबरी है। तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बल्कि मैं तो अपने सास से कह रही थी मानो के ना पैर में ना हींग बाँध दें, मेरे ख़्याल से हींग ही बाँधी थी हमारी सास ना। ख़ैर से मानो से तो हमारे पूरे घर को ही बहुत प्यार है, चाहे वो मेरी सास के कमरे में आ जाए, मेरे पोर्शन में आ जाए, इधर आ जाए, उधर आ जाए, सभी उसका बहुत ख़्याल रखते हैं। चलें हम जब उसके बच्चे होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय गाड़ी बाय। निकालनी नहीं थी मुझे बारिश में।